वज़ीर-ए-आज़म की एससीओ इजलास के दौरान साइडलाइन मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना तियानजन के वफ्द की मुलाकात। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीन और पाकिस्तान हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पाकिस्तान की इक्तिसादी और समाजी तरक्की में चीन का इंतहाई अहम किरदार है। CPEC-2 में स्मार्ट सिटीज़ पर खास तवज्जो मरकूज की जाएगी। ज़राई सनत और नेक्स्ट जनरेशन टेक इंडस्ट्री पर तवज्जो होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकात भी हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। ईरानी सदर ने ईरान के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत को सराहा। शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, मलेशिया के सदर अनवर इब्राहिम और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से गैर रस्मी मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म बेलारूस, आज़रबाईजान और ताजिक सुदूर से भी मिले। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में 20 ममालिक के सरबराहान की शिरकत। इजलास में चीनी सदर ने SCO तरक्याती बैंक के क़याम की तजवीज़ दे दी। शी जिनपिंग ने अपने खिताब में कहा कि ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव की तजवीज़ पेश करते हैं। ताकत की सियासत की दो टोक मुखालिफत जारी रखी जाएगी। इत्तेहाद के फ़रोग़ और महाजराई के खात्मे का असूल अपनाना चाहिए। चीन की शराकत दारों से तिजारत $2.3 ट्रिलियन से बढ़ गई। चीन मेंबर ममालिक को 10 अरब युआन का कर्ज देगा। रूसी सदर पुतिन अपने खिताब में बोले कि सदर ट्रंप ने यूक्रेन में अमन का रास्ता खोला है। कोई मुल्क दूसरे के नुकसान पर अपनी सलामती को यकीनी नहीं बना सकता। यूक्रेन में बहरान हमले से नहीं बल्कि यूक्रेन में मगरबी इत्तेहादियों की हिमायत याफ्ता बगावत से हुआ। यूक्रेन में बहरान की बुनियादी वजूहात को हल करना और सिक्योरिटी का तवाज़ुन कायम करना ज़रूरी है। भारत ने टैरिफ में कमी की पेशकश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। भारत को बरसों पहले अपने टैरिफ में कमी करनी चाहिए थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, हम भारत के साथ बहुत कम कारोबार करते हैं, वो हमसे ज्यादा कारोबार करता है। ये कई दहाइयों से मुकम्मल तौर पर एकतरफा ताल्लुक था। भारत ने हम पर किसी भी मुल्क से ज्यादा टैरिफ लगाए हुए हैं। भारत हमसे ज्यादा तेल और फौजी मसनूआत रूस से खरीदता है। अफगानिस्तान में क़यामत खेज़ ज़लज़ले से 800 अफराद हलाक, 2800 ज़ख्मी हो गए। कुन्नड़ और नंगरहार में सैकड़ों इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील। कुन्नड़ में ज़लज़ले से 3 गाँव सफ़े हस्ती से मिट गए। मलबे तले मज़ीद अफराद के दबे होने का खदशा। तालिबान हुकाम ने आलमी तंजीमों से मदद की अपील कर दी। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि लैंड स्लाइडिंग की वजह से ज़मीनी रास्ते बंद हो चुके। इमदादी कार्रवाइयाँ सिर्फ हवाई रास्ते से की जा सकती हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अफगानिस्तान में गुज़िश्ता रात आए ज़लज़ले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 8 किलोमीटर और मरकज़ सूबा नंगरहार के शहर जलालाबाद से 27 किलोमीटर मशरिक में था। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि मुश्किल वक्त में अफगान अवाम के साथ। गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, 2 मेजर समेत 5 एहलकार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर को हादसा आज सुबह 10 बजे के करीब पेश आया। हेलीकॉप्टर मामूल की तरबीती परवाज पर था। हेलीकॉप्टर को हादसा फनी खराबी के बायस पेश आया। हादसे में मेजर आतिफ और मेजर फैसल शहीद हो गए। फ्लाइट इंजीनियर नायब सूबेदार सुबहान मकबूल, क्रू चीफ हवलदार जहांगीर और क्रू चीफ नायक आमिर भी शहदा में शामिल। सदर ममलकत आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हादसे पर इज़हार अफसोस। शहीद मेजर आतिफ, मेजर फैसल समेत दीगर शहदा के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नाला लई में तूफ़ानी के खदशे के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक नाला लई और नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। नाला लई के अतराफ रिहाइश पजीर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। बारिश से जुड़वा शहरों में पार्क्स और सड़कें ज़ेरिया पानी से मुसाफिरों की मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ बंद हो गईं। लोग धक्के लगाकर बारिशी पानी से गाड़ियाँ निकालते रहे। सड़कों और शाहराहों पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। तेज़ हवाओं से कई मकामात पर दरख्त गिरने के भी वाक़यात। MD वासा के मुताबिक कटारियाँ के मकाम पर नाला लई में पानी की सतह 19 फीट से तजावुज़ कर गई। गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह 17 फीट के करीब। वासा हाई अलर्ट और रेन इमरजेंसी नाफिज है।
आबी गुजरगाहों पर होटल और मकानात बनाए गए, ये खुद एहतसाबी का वक्त है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि लोगों ने नालों की ज़मीन पर घर बनाए हुए हैं। फितरत के कानून को चैलेंज किया जा रहा है। मौसमियाती तब्दीलियाँ हमारे ही अमाल की वजह से हैं। आलमी बरादरी से मदद मांगते हैं लेकिन अपने अमाल ठीक नहीं करते। मेरे हल्के में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में 7-7 फुट पानी था। ये 2 नंबरी करने वाले बहुत अमीर हैं। स्पीकर कौमी असम्बली या सादिक ने कहा कि मसले के हल के लिए इनफरादी और इज्तिमाई इक़दाम उठाना चाहिए। नवीद कमर बोले, अमरीका और यूरोप की सनत के बायस दुनिया का दर्जा हरारत बढ़ा। जो हालात हैं आप सोचें, यहाँ सिर्फ रेगिस्तान होंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा कि इस बार बहस होनी चाहिए कि कौन से डैम बनने चाहिए। डैम्स और आबी ज़खायर के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का दरियाए चनाब के किनारे हिफाजती बंद का दौरा। मरियम नवाज ने बंद का मुआयना किया और लोगों से बातचीत की। वज़ीर आला ने थर्मल इमेजिंग ड्रोन की उड़ान का भी मुशाहिदा किया। मरियम नवाज झंग के नवाही तरीमू बैराज भी गईं। वज़ीर आला पंजाब को मुतल्लिका हुक्काम ने सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज की आखिरी फर्द तक रेस्क्यू ऑपरेशन के दायरा कार बढ़ाने की हिदायत। सैलाब मुतासरीन की तलाश के लिए ड्रोन, थर्मल इमेजिंग कैमरे और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल में लाने का हुक्म दिया। कहा कि जहां मदद की जरूरत है वहां इमदाद पहुंचाएंगे। किसी भी जगह हिफाजती बंद तोड़ने के तकनीकी काम में मुदाखलत नहीं की। आबादी को सैलाब से बचाए रखना मेरी सबसे पहली तरजीह है। सैलाबी रेले कल से सिंध में दाखिल होंगे। 8 से 11 लाख क्यूसेक पानी सिंध में दाखिल होगा। इंसानी जानों को बचाना पहली तरजीह है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि दरिया के किनारे हिफाजती बंदों को नुकसान पहुंच सकता है। 3 और 4 सितंबर को हम देखेंगे पंजनद पर पानी की आमद के बाद गुड्डू बैराज पर कितना पानी आएगा। इसके बाद 2 दिन पानी को सिंध तक पहुंचने में लगेंगे। सुपर फ्लड के खदशे पर वज़ीर आला सिंध का फ्लड कंट्रोल रूम का दौरा। सैलाबी सूरत हाल का मुआयना किया। वज़ीर आला सिंध की हिदायत। PDM सिंध ने हसास करार दिए गए अजला में सामान भेजना शुरू कर दिया। पंजाब में बदतरीन सैलाब पर 92 न्यूज़ की लम्हा लम्हा कवरेज। सैलाबी रेलों की पल पल बदलती सूरत हाल की बर वक्त और हम वक्त रिपोर्टिंग। 92 न्यूज़ के नुमाइंदगान और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम हर मुतासर इलाके, देहात, बस्ती और कस्बे तक पहुंच गई। इंतजामिया के रेस्क्यू और रिलीफ इक़दामात और इंतजामात से नाजरीन को मुकम्मल आगाही देने में मसरूफ 92 न्यूज़ की टीम्स वहां तक भी पहुंच गईं जहां रेस्क्यू और इमदादी टीम्स न पहुंची। पानी में घिरे लोगों को दरपेश मसाइल उजागर करने में पेश। इंडोनेशिया के मुख्तलिफ शहरों में तलबा सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन की हलाकत पर एहतजाज किया। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों के इजाफे पर गुज़श्ता कई रोज से मुजाहरे जारी थे। पुलिस से झड़प में 8 अफराद हलाक हो गए थे, जिसके बाद इंडोनेशिया की सदर ने अरकान पार्लियामेंट की मराद खत्म, बैरून मुल्क दौरों पर पाबंदी का ऐलान कर दिया था। माजी के मारूफ टीवी और स्टेज अदाकार अनवर अली इंतकाल कर गए। अनवर अली तवील अरसे से फेफड़ों और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। उन्हें तबीयत खराब होने पर गुज़िश्ता रोज़ निजी अस्पताल दाखिल कराया गया था। अदाकार अनवर अली ने फिल्म, TV और स्टेज ड्रामों में मज़ाहिया किरदार निभाए।